हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के काजा में इसका आयोजन हुआ, हिमाचल प्रदेश के काजा में। इसमें जो विजेता टीम रही है वो है लद्दाख, जिससे गोल्ड मिला है, जबकि उप विजेता टीम रही है चंडीगढ़ को इसमें सिल्वर मिला है। हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी, जो कि हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया 2022 में। इस अवसर पर 29 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अब क्वेश्चन आता है, शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करियप्पा गार्डन कहाँ पे है? तो करियप्पा गार्डन दिल्ली में है। आजकल करियप्पा गार्डन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर की रैली का आयोजन किया जा रहा है करियप्पा गार्डन में। प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को NCC की रैली का आयोजन किया जाता है। और इस बार खास बात यह है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं, इसलिए हमें इससे याद रखना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा सन्स के हेड कौन है? टाटा सन्स के हेड हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप आजकल अभी न्यूज़ में है 2 कारण से। पहला है IPL की पहले स्पॉन्सरशिप वीवो को दी गई थी, लेकिन अब इस बार इसका स्पॉन्सरशिप है टाटा के पास, तो इसलिए ये हमें याद रखना है। दूसरा है एयर इंडिया जो है आधिकारिक तौर पर इस एयर इंडिया टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है, इसलिए टाटा ग्रुप जो है न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसमें 30 मेंबर हैं, 27 यूरोपीय देश हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और 1 यूरेशिया की कंट्री। नाटो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आजकल यूक्रेन जो है एक पूर्वी यूरोपीय देश है। रशिया जो है यूक्रेन को नाटो से हटाने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव, ये हमको याद रखना है। और इस वजह से नाटो भी न्यूज़ में आ रहा है। नाटो का जो मुख्यालय है ये तो ब्रुसेल्स में है, जबकि ये बना कब था? 1949 में। 4 अप्रैल 1949 को इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, ये याद रखना है हमें। नाटो इसमें 30 मेंबर हैं और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मध्य एशियाई देशों के संबंधों को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 2022 में
भारत और मध्य एशियाई देशों को 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस 30 वर्ष पूरे होने पर इनका एक पहला सम्मेलन का आयोजन हुआ है, डिजिटली आयोजन हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें ये भी डिसाइड हुआ है कि अब प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भारत और मध्य एशियाई देशों के संबंधों का पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस बार पहला हुआ 2022 में, अगला होगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा प्राइवेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिया है? तो रतन टाटा को दिया है उन्होंने, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, इसके सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत, ईरान और अफगानिस्तान। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है और इसका निर्माण जो है भारत के सहयोग से हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।